जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यह गणित की पुस्तक कक्षा 9 के लिए है और इसमें हम लोग त्रिभुज को पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में बताया था आप लोगों को। इसके बाद त्रिभुज के सर्वांग समता के कसौटी के बारे में हमने बताया था, जिसमें हमने आप लोगों को दो कसौटी का प्रूफ भी बताया था, SAS और आपका ASA को। तो इसी पर आधारित जो है आपका एक्सरसाइज है यह 7.1। तो इस 7.1 के प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए मैं एक बार फिर से रिवीजन आप लोगों को करता हूं कि इस चीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको क्या पहले से जानना चाहिए। तो पहले से आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज जो होती हैं सर्वांग सम होती है। किस सर्वांग सम जो हम लोग होता है, तो क्या होता है सर्वांग सम, है ना। त्रिभुज का सर्वांग सम क्या होता है, यानी कि इसका शेप और साइज जब बराबर होता है तो ये दोनों त्रिभुज जो है आपका सर्वांग सम होता है। और इस दोनों को लिखने का तरीका भी हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो कि आप लोग देख लिए होंगे तो ज़रूर समझ गए होंगे। दूसरा, इसमें दो कसौटी हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। तो कसौटी SAS आपको मालूम होना चाहिए और ASA मालूम होना चाहिए। तो ये दोनों कसौटी अगर आपको पता होगा तो ये एक्सरसाइज 7.1 को आप बढ़िया तरह से समझ सकते हैं। और हम यही कहेंगे कि इस वीडियो को आगे देखने से पहले जो है आप इस दोनों का एक बार रिवीजन कर लीजिए और तब उसके बाद यहाँ पर आके समझिए, तो आपको बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम जो है हमारा 7.1 में, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कहा गया कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है। तो ये AC जो है AD के बराबर है और B कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो आपका AB जो लाइन देख रहे हैं ना, कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD है। ABC देखिए ऊपर वाला त्रिभुज है और ABD जो है ये आपका नीचे वाला त्रिभुज है। दोनों आपका क्या है, सर्वांग सम है। और इसके बाद पूछता है BC, ये BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आइए इसको अब हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो फिगर है आपका, यही फिगर दिया गया है और इसमें हम लोग जो कुछ दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है और AB कोण A को का समद्विभाजक है। ये जो AB लाइन है कोण A का समद्विभाजक है और यहाँ मान लेते हैं कि ये कोण आपका A है और ये कोण आपका B है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। और इसके साथ साथ आपका यह जो AC है, ये AC जो देख रहे हैं और ये BD जो है, ये दोनों भी आपस में बराबर है, दिया गया है। तो इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए दोनों त्रिभुज को हम लोग लेते हैं। तो दोनों त्रिभुज को लेने के बाद हम देख रहे हैं कि AC बराबर AD जो है ये आपका ऑलरेडी दिया गया है, जो कि हमने लिख दिया गया है। इसके बाद निश्चित रूप से कोण A बराबर कोण B होगा ही। इस त्रिभुज का कोण A और इस त्रिभुज का कोण B, क्योंकि यह जो AB है आपका कोण A का समद्विभाजक है। समद्विभाजक कहने का मतलब दोनों बराबर भाग में बांट देता है, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB कोण A का समद्विभाजक है, लिख दिए हम लोग। इसके बाद हम देखिए AB जो है, AB दोनों में कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब हो गया उभयनिष्ठ हो गया। तो ये जो है क्या बताता है कि एक साइड हो गया, एक आपका एंगल हो गया, फिर इसका एक साइड हो गया, फिर एक साइड हो गया, फिर एक एंगल हो गया, फिर इसका एक साइड हो गया। यानी कि यह त्रिभुज जो है आपका ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABD के किस रूल से, यह आपका SAS सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से जो है यह आपका क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। और इसके अलावे जो है पूछ रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कहते हैं।
तो BC बराबर BD हम लोग लिख सकते हैं, BC बराबर BD लिख सकते हैं। किससे? CPCT से। और याद कीजिए CPCT के बारे में पिछले लेक्चर में ही हमने बताया था आप लोगों को। CPCT हम लोग त्रिभुज को सर्वांगसम करने के बाद जो बच गया आपका भाग, त्रिभुज का जो भाग बच गया उसको हम CPCT से लिख सकते हैं। यानी कि ये दोनों आपका बराबर हो गया। ये जो अंतिम में पूछा इसका भी आंसर हमको मिल गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं, आप चाहें तो इसे यहीं पर रोक के लिख लीजिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC, देख लीजिए AD बराबर BC यहाँ दिया गया है, देख रहे हैं। और DAB, ये देख लीजिए DAB, ये कोण और ये कोण आपका बराबर दिया गया। तो सिद्ध कीजिए कि ABD और BAC जो है दोनों सर्वांगसम होंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि इसके फिगर को बनाना है ना। इसके फिगर को हम लोग बनाते हैं। ये आपका AB और उसके बाद यहाँ पर D हो गया, आपका D हो गया। उसके बाद ये C पर चले आइए, इसको मिला दीजिए और इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिए। ये कोण और ये कोण आपका बराबर दिया गया है, ये साइड और ये साइड बराबर दिया गया है। तो इसमें जो कुछ दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, और जिसमें आपका क्या है, AD जो है बराबर है BC के, दिया गया है। और तथा यह जो कोण है आपका DAB जो है ये बराबर है आपका CBA के, है ना। अब हमको पहला नंबर यहाँ पर प्रूव करना है, त्रिभुज ABD जो है सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAC का। तो ABD देखिए, ढूंढिए कहाँ है, ABD ये हो गया आपका, और BAC देख रहे हैं, BAC आपका ये हो गया। तो इसको जो है हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पर इसका ये साइड जो है दोनों में है, ABD में भी है और BAC जो त्रिभुज बन रहा है इसमें भी AB है और इसमें भी AB है। तो दोनों में हमारा AB इक्वल टू BA जो है यह आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका साइड है, ये जो आपका साइड है AD और ये साइड है आपका BC। तो ABD पहले लिए हुए हैं, ABD लिए हुए हैं, तो ABD का साइड AD हम लिखेंगे। AD बराबर आपका क्या लिख देंगे हम लोग, BC बराबर BC, ये आपका क्या है, दिया गया है, तो इसको लिख देंगे। अब देखिए ये कोण और ये कोण तो बराबर देले हैं हमारा, तो पहले हम ABD को लिख रहे हैं, ABD को, तो इसका कोण आपका क्या हो गया, DAB हो गया, कोण DAB हो गया। और इसका कोण ये क्या हो गया आपका, ये कोण हो गया आपका CBA हो गया या ABC हो गया। तो CBA ही लिखते हैं, CBA लिखते हैं, और यह भी आपका दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए दो गो साइड और एक एंगल आपको मिल जाता है, दो साइड और एक एंगल मिल जाता है यहाँ पर। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD जो है सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BAC के, सर्वांगसम हो जाएगा। अब अगला स्टेप हमको कहता है दूसरा नंबर कि यह BD जो है बराबर होगा AC का। तो ये देखिए ये BD हो गया, यहाँ से यहाँ तक BD हो गया और ये AC हो गया। तो BD जो है आपका, यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं नीचे ला रहा हूँ इसको। BD जो है आपका ये पहले वाले त्रिभुज का एक भाग है और ये दूसरे वाले त्रिभुज का भाग है, और ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम ये BD इक्वल टू AC प्रूव करने के लिए हमें क्या है, त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज,
ABD जो है सर्वांगसम त्रिभुज BAC के सर्वांगसम है। तो ये दोनों त्रिभुज आपका सर्वांगसम है। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD इक्वल टू AC लिख सकते हैं। किससे? CPCT से। बस इतना ही लिख देंगे हम लोग। अब तीसरा नंबर में जो यहाँ हम लोग को प्रूव करना है, क्या एंगल ABD जो है यह इक्वल है एंगल BAC का। तो देखिए ABD ये एंगल आपका, और उसके बाद BAC ये एंगल आपका, ये दोनों एंगल तो इक्वल होगा ही। एक ट्रायंगल ये देखा जाए तो ये जो है, चूंकि सर्वांगसम हम प्रूव कर ही दिए हैं, सर्वांगसम प्रूव कर दिए हैं, तो CPCT से हम लिख ही सकते हैं कि BAD, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल ABD जो है सर्वांगसम है त्रिभुज BAC का, देयरफॉर यह जो कोण हो जाएगा आपका, कौन सा कोण हो जाएगा, ABD जो है कोण BAC के बराबर हो जाएगा CPCT से। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसको आप लिख लीजिए, ये पहले आप इसको उतार लीजिए, है ना, पहले आप इसको लिख लेंगे, यहाँ पर वीडियो को रोककर इसको लिख लीजिए। अब फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर रोककर इसको उतार। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें क्या कहता है कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। ये देखिए AB एक रेखाखंड है, इस पर एक AD हो गया, AD ये हो गया और BC ये हो गया, दो बराबर रेखाखंड है। दर्शाइए कि CD जो है, ये जो आपका CD देख रहे हैं, रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। रेखाखंड AB को जो है समद्विभाजित करता है, यानी कि O से B का दूरी, O से A का दूरी, दोनों दूरी आपका बराबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग फिगर बना लेंगे पहले, और इसमें जो कुछ दिया गया है पहले इसको नोट कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि AB जो है रेखा खंड पर BC तथा AD क्या है भैया, लंबवत है, लंबवत बराबर दूरी है। तो इसका मतलब हुआ कि BC बराबर AD जो है आपका दिया गया है। इसके बाद देखिए कोण यहाँ पर B जो है कोण A के बराबर है। चूँकि यहाँ पर कोण B को हम लोग CBO भी लिख सकते हैं और OBC भी लिख सकते हैं, लेकिन B यहाँ अकेला है, इसीलिए कोण B हम सिर्फ लिख दिए, और यहाँ A भी अकेला है तो कोण A लिख दिए, नहीं तो इसका अलग से नाम दे देते हैं। ये दोनों आपका 90 डिग्री है। अब इसको क्या करेंगे कि त्रिभुज OAD तथा त्रिभुज OBC को हम सर्वांगसम सिद्ध करने का कोशिश करते हैं। तो इसको सर्वांगसम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर जो है आपका ये दूरी और ये दूरी आपका बराबर है, यानी कि इसमें BC, इसमें आपका अच्छा OAD लिए हुए हैं पहले नीचे वाला, तो AD पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, AD बराबर क्या हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। ये आपका क्या है, दिया गया है, लिख दिए हम लोग। इसके बाद देखिए कि ये कोण और ये कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि BOC, कोण BOC बराबर कोण AOD जो है कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, विमुख कोणों के युग्म है। समझ रहे हैं बात को। अब इसके बाद देखते हैं कि हम लोग ये कोण और ये कोण 90 डिग्री है। कोण B बराबर कोण A बराबर कोण B जो कि 90 डिग्री है। अब देखिए दो गो कोण मिल गया, इसमें दो गो कोण मिल गया और एगो साइड मिल गया। तो दो कोण और एक साइड मिलने से हमारा जो त्रिभुज हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज OAD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OBC के। किस रूल से भैया, ASA रूल से,
जो है सर्वांग सम हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ASA हो या AAS हो या SAA हो, यह तीनों रूल जो है लागू हम कर सकते हैं किसी में भी। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि देखिए A मिला, फिर A मिला, तब जाके S मिला, फिर A मिला, फिर A मिला यहाँ भी, तब जाके S मिला। तो यहाँ पे हमारा ये रूल लागू होता है। तो इसके बदले में आप ये भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये लिख देते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि अगर दो त्रिभुज का दो कोण पता हो तो तीसरा कोण जो है पता कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इसलिए हमारा जो है यहाँ पर तीसरा कोण ये हम ले लेते हैं और उसके बाद ये साइड ले लेते हैं, फिर ये कोण ले लेते हैं, ये और ये ले लेते हैं। तो ये ASA पर ही चला आता है। अगर AAS भी है तो ये ASA पर ही चला आता है। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। अब इसका मतलब क्या हो गया कि OA बराबर OB हो गया, OA बराबर OB हो गया। किससे? CPCT से। जब CPCT से दोनों बराबर है, इसका मतलब O इसका मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हो गया, O जो है AB का कैसा बिंदु है? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और इससे क्या प्रमाणित होता है? इससे प्रमाणित यही होता है कि यह जो रेखा है आपका CD AB को समद्विभाजित करती है। इससे क्या प्रमाणित होता है कि CD जो कि O से गुजर रही है, कहाँ से गुजर रही है? O से गुजर रही है। तो CD जो है AB को क्या करती है? समद्विभाजित करती है, भाजित करती है। यही हो गया, इसका प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। और इसको जो है यहाँ पर आप वीडियो को रोक के इसको उतार लीजिए, अब फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहाँ पर आप रोक कर उतार लीजिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहता है? L और M दो समांतर रेखाएं हैं। देखिए L हो गया, ये M हो गया, दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं में P और Q एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। P और Q जो है इसको प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए दर्शाइए कि त्रिभुज ABC, देख रहे हैं ABC, ये त्रिभुज हो गया। CDA देख लीजिए, CDA, ये दोनों त्रिभुज जो है आपका सर्वांग सम होगा। तो यहाँ पर जो कुछ दिया गया है हम लोग लिख लेते हैं, यही हमारा फिगर है। और ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो है L पैरेलल टू M दिया गया है और P पैरेलल टू Q दिया गया है। उसके बाद जो है आपको प्रूव करना है, यहाँ पर क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट यह जो त्रिभुज है आपका ABC सर्वांग सम है, त्रिभुज CDA का सर्वांग सम है। तो यहाँ पर देखिए, याद कीजिए आप लोग कि अगर कोई दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर वही कंडीशन है। ये देखिए, ये दोनों समांतर हैं और ये आपका एक तिर्यक रेखा, हम लोग इसको समझ लेते हैं। अगर तिर्यक रेखा समझ लिए तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में, है ना। उसके बाद देखिए ये कोण, अगर ये A है और ये B है तो एंगल A इक्वल टू एंगल B लिख सकते हैं। काहे भाई? क्योंकि यह एकांतर अंतःकोणों के युग्म है, अंतःकोणों के युग्म है, लिख देंगे हम लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है, अगर ये दोनों रेखा समांतर हो और ये आपका तिर्यक रेखा हो, जैसे देखिए ये दोनों रेखा समांतर है, रेखा कैसे होगी? ऐसे हो गया समांतर, और ये तिर्यक रेखा है आपका। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? ये एंगल और ये एंगल एकांतर अंतःकोण है। तो उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल जो है आपका एकांतर अंतःकोण हो जाएगा। अगर इसको हम लोग C मान लें और इसको हम लोग D मान लें तो एंगल C जो है एंगल D के बराबर हो जाएगा। यह भी आपका एकांतर अंतःकोणों के युग्म हो जाएगा।
इसके बाद देखिए AC जो है इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में है, यानी कि AC बराबर CA दोनों त्रिभुज में हमारा क्या है, कॉमन है। ये कॉमन लिखिए इंग्लिश में, या इसको हिंदी में उभयनिष्ठ लिख दीजिए। तो इससे क्या हो गया हमारा कि त्रिभुज जो है ABC जो है सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDA का। किस रूल से, देखिए दो गो एंगल इसमें मिला हुआ है, दो गो एंगल मिला हुआ है और एक गो हमारा साइड मिला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ASA रूल से जो है ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। और यही चीज़ हमको प्रूव्ड करना था, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड हो गया भैया, है ना। इसको फटाक से लिख लीजिए आप लोग बिना देर किए हुए। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या कहता है कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। तो देख लीजिए यही रेखा L है और ये कोण A को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है पता ही है आपको कि दो बराबर कोणों में बांटती है। उसके बाद BP और BQ जो है कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। यहाँ B से Q और B से P जो है हमने लंब डाल दिया, यानी ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आकृति में देख लीजिए। और उसके बाद कहता है त्रिभुज APB, ये देखिए APB और AQB जो है दोनों हमारा सर्वांगसम होगा और BP इक्वल टू BQ होगा, BP इक्वल टू BQ होगा। ये तो CPCT से हो ही जाएगा। तो इसमें जो कुछ भी दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग ईमानदारी से उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि रेखा L जो है, रेखा L, यही रेखा आपका L हो गया। रेखा L जो है कोण A को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, भाजित करती है, लिख दिए हम लोग। उसके बाद यहाँ से B से Q जो है हमने लंब डाल दिया, किस पर, ये एक AT मान लेते हैं और इसको M मान लेते हैं। AT पर हमने लंब डाला और उसके बाद BP जो है आपका लंब किस पर है, AM पर लंब है न, मान लिए हम लोग। अब हमको क्या करना है, पहला प्रूफ करना है ये दोनों त्रिभुज जो है आपका सर्वांगसम होगा। तो त्रिभुज APB तथा त्रिभुज आपका AQB में अब हम लोग जान रहे हैं दो गो क्राइटेरिया, SAS जान रहे हैं, ASA जान रहे हैं। तो इसी दोनों पर हमको लाने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह कोण A और यह कोण B ये दोनों क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह जो है लाइन L जो है आपको A को समद्विभाजित करती है। तो आधा इधर दे दिया आधा इधर दे दिया, तो कोण A बराबर कोण B, ये क्या हो गया, दिया गया है, लिख दीजिए खाली, दिया गया है यह चीज़। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो है आपका कॉमन हो गया। तो कॉमन कहने का मतलब कि AB जो है आपका AB ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन को हिंदी में हम लोग उभयनिष्ठ लिखते हैं। और उसके बाद ये कोण 90 डिग्री है इस त्रिभुज में, ये कोण 90 डिग्री है इस दूसरे त्रिभुज में। तो कोण Q पर और कोण P पर जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दो गो कोण मिला, एगो साइड मिला। तो कैसे मिला हमको, देखिए पहले मिला एंगल, फिर मिला साइड, फिर मिला इस तरह से चलिए, पहले मिला एंगल फिर मिला एंगल, तब बाद में जाके हमको साइड मिला। तो इस स्थिति में हम लोग ASA का ही रूल लागू यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसलिए त्रिभुज APB जो है सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AQB के। और यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, पहले एंगल A, अब फिर उसके बाद एंगल, अब फिर उसके बाद जो है आपका साइड। तो एंगल और साइड रूल से जो है ये आपका
सर्वांग सम हो जाएगा। अब यहाँ पर BP इक्वल टू बी क्यू लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? BP इक्वल टू बी क्यू क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसको हम लोग CPCT से लिख सकते हैं। क्यों भैया? क्योंकि यह दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम होगा तो इसका और जो छूटा हुआ पार्ट है वह भी आपका बराबर ही होगा। किसके आधार पर? CPCT के आधार पर। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। अब ये अर्थात क्या हो गया? बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है ना? तो ये बिंदु बी जो है कोण की जो भुजा बन रही है इससे क्या है? बराबर दूरी पर है। समदूरस्थ कहने का मतलब ये बराबर दूरी पर है, यानी कि BP इक्वल टू बी क्यू है। तो बच्चों इसको आप लोग लिख लीजिए, है ना? यहीं पर वीडियो को रोककर आप लोग इसको लिख लीजिए, उतार लीजिए ठीक तरह से। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो 6 में देखिए आकृति 7.21 में AC इक्वल टू AE देख रहे हैं। AC इक्वल टू AE दिया गया है। AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD दिया गया है। और कोण BAD देख रहे हैं ना? कोण BAD और कोण EAC जो है बराबर दिया गया है। तो दर्शाइए कि BC बराबर DE। यह जो BC है यह DE के बराबर होगा। ध्यान से देख लीजिए, BC यहाँ तक है और DE आपका यहाँ तक है। तो BC को लेकर बनने वाला त्रिभुज देखिए ABC है, और DE को लेकर बनने वाला त्रिभुज जो है ADE है। इस दोनों त्रिभुज को अगर आप सर्वांगसम प्रूव कर देंगे तो हम टारगेट तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले जो कुछ दिया गया है उसको हम लोग नोट करेंगे। तो इसमें आपका दिया गया है, क्या दिया गया है कि AC बराबर AE दिया है आपका, और उसके बाद AB जो है AD के बराबर दिया गया है, और कोण BAD बैड बराबर कोण EAC ये आपका दिया गया है। तो यहाँ पर क्या प्रूव करना है? तो सिद्ध करना है। तो प्रूव दैट, है ना? तो इसी को हिंदी में क्या लिखते हैं? तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि, ऐसे भी लिख सकते हैं, BC बराबर DE, हमको यही प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग त्रिभुज लेंगे। कौन सा बताया अभी? ABC बताएं। तो ABC बताएं, और तथा हमको क्या चाहिए? ये आपका ADE चाहिए। तो ADE हमको चाहिए। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि AC जो है आपका ये AE के बराबर है। देखिए इसका AC देख रहे हैं, और ये तो त्रिभुज हो गया। ये देख रहे हैं आपका ABC में क्या हो गया? AC, और ADB में जो है हमारा AE, इसको नहीं, ये AE जो है आपका बराबर दिया गया है। तो AE आप देख रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया? दिया गया है। इसके बाद दूसरा क्या दिया गया है? इसका AB देख लीजिए, इसका AB, और इस त्रिभुज का देख रहे हैं ना, इस त्रिभुज का ADE में AD है आपका, तो इसका AD जो है आपका बराबर है। यह भी आपका दिया गया है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो त्रिभुज बन रहा है ABC का, तो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल हो रहा है। इसका कोण जो है यहाँ से यहाँ तक है, और ADE में जो कोण देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक है, यानी ये छोटका वाला को भी ले रहा है। लेकिन ये क्या किया है हम लोग को कि यहाँ BAD दे दिया है। देख रहे हैं, BAD दे दिया है, ये छोटका वाला को नहीं जोड़ा है। और इसमें भी जो है EAD दे दिया है, EAD दे दिया है, इधर छोटका वाला को नहीं जोड़ा है। E भी छोटका वाला को हटा दिया है, E भी छोटका वाला को हटा दिया है इसमें। यानी कि यहाँ पर जो है BAD जो है आपको दिया गया है EAC के बराबर। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? दोनों तरफ जो है कोण DAC जोड़ने पर क्या कर देंगे? DAC जोड़ने पर ही छोटका वाला को दोनों साइड जोड़ देते हैं। तो यह कोण क्या हो गया? BAD के साथ कोण DAC जुट गया, और
कौन EAC के साथ यहाँ पर कौन DAC जुट गया। तो अब ये दोनों कौन मिला दीजिएगा, ये छोटका वाला भी इसमें मिला दीजिएगा तो ये पूरा आपका मिल जाएगा, BAC मिल जाएगा, कौन BAC हो जाएगा। अब उसी तरह से इधर से भी छोटका वाला मिला दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका DAE हो जाएगा, कौन DAE हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि दो साइड और एक एंगल हमको जब बराबर मिल गया तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज ADE के सर्वांगसम हो जाएगा। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि BC बराबर DE लिख सकते हैं, किस आधार पर, CPCT के आधार पर, है ना। तो यही चीज़ हमको यहाँ पर क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे भी ठीक तरह से समझ गए होंगे। अब जो है आपको उतारने की बारी है। पहले यहाँ पर वीडियो को रोक कर इसको उतार लीजिए, अब फिर उसके बाद यहाँ पर रोक कर उतार लीजिए।